गाइस वेलकम बैक अगेन। इंटरेस्टिंग एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पॉइंट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है रिपेयर ऑफ अ मशीनरी, मतलब मैंने एक नॉर्मल सी मशीन हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी सारे एसेट्स हम ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं, उसमें मैंने क्या करा है, मशीन को नॉर्मली रिपेयर करा लिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, तो सर यहाँ हमारे पास एंट्री रहेगी, आई हैव आपने बता दिया होगा, दैट इज रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने रिपेयर करा है तो रिपेयर हमारा सर खर्चा होता है, तो हम उसे डेबिट करेंगे, और पेमेंट करी है जाहिर सी बात है, तो सर हम उसे क्या करने वाले, कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपकी जो एंट्री आपने मुझे बताई ये बिल्कुल करेक्ट एंट्री है, और ये हमने रिकॉर्डिंग एंट्री डाल दी। क्लियर? तो ये हमारे पास एंट्री बन जाती है सर पहले वाले पॉइंट की। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखो एक ध्यान से एक बार। रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज 10,000, मतलब मैंने क्या किया, एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी हुई है, और ख़रीदने के बाद ना उसको कुछ रिपेयरिंग का खर्चा है उसके अंदर, तो मुझे पहले उसे रिपेयर कराना पड़ेगा, देन मैं उसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। दैट मीन्स ये खर्चा रिपेयर में ना जाके आपका किस में जाएगा, ये खर्चा मशीन में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो एंट्री पास करेंगे बेटा, वो एंट्री बनेगी आपके पास मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो खर्चा आप कर रहे हो उस खर्चे के बिना आप अपनी इस न्यू मशीन को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और ये आपका जो एसेट्स बनेगा खर्चा, क्योंकि एसेट्स आपका न्यू बिजनेस के अंदर आ रहा है। पुराने वाले में एग्जिस्टिंग मशीन को आप रिपेयर करा रहे हो, तो वहाँ पे कोई न्यू एसेट्स तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, बट यहाँ पर क्या है, ये खर्चा आप कर रहे हो अपनी नई मशीन के ऊपर, जिसको आप खरीद के लाए हो अभी अभी, तो उस पर जो भी खर्चा किया जाएगा वो सारा खर्चा कहाँ जाएगा बेटा, सारा उस पर्टिकुलर एसेट्स में ही जाएगा जिस पर वो खर्चा हुआ है, विच इज़ मशीनरी। क्लियर? तो कंटेंट समझ में आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस में मिलते रहे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू गाइस।